let's go back to India and I'm very excited. एक साल के बाद जा रहा हूँ मैं, so I'm pretty excited to see my family, friends again. Hello everyone and welcome to today's vlog. और आज बहुत ठंड है. मेरी फ़्लाइट 11:45 की है and now I have to get ready. I have to arrange my bags and like I have to arrange my bag one last time. सुबह सुबह बैग नहीं अरेंज करने वाला हूँ मैं एंड मुझे सब चीज़ें एक बार डॉक्यूमेंट सब देखना है एंड देन आई लीव. बट आज यहाँ पे स्नो स्टॉर्म है एंड बहुत ठंडी है. लिटरली इट्स फील्स लाइक -9 डिग्री, सो इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड. एंड यहाँ पे आज 2 o'clock के बाद वार्निंग है कि यहाँ पे स्नो स्टॉर्म है एंड दैट स्नो स्टॉर्म विल कंटिन्यू टिल 10 o'clock in the night. So it's pretty cold outside today. नाउ आई एम एट द एयरपोर्ट एंड मैंने रास्ते में ज़्यादा व्लॉग नहीं किया क्योंकि मैं सब चीज़ें चेक कर रहा था. बैग चेक इन हो गया अंदर एंड नाउ आई एम प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द गेट नंबर विच आई हैव बीन टोल्ड टू. फॉर ऑल दोज पीपल हु आर ट्रैवलिंग फ्रॉम स्टेट्स टू इंडिया, आई वुड से दैट द एयरपोर्ट इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी. सो आराम से टाइम लेके आओ एंड फटाफट सब हो जाता है. तो इतना कुछ मुझे टाइम नहीं लगा यहाँ पे. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 1 घंटा लगेगा बट क्यू भी छोटी थी एंड एक ही फ़्लाइट जा रही है तो इतना कुछ टाइम नहीं लगा मुझे आज. आई हैव 2 hours टू बेसिकली सिट एंड रिलैक्स. सो नाउ आई विल डू दैट एंड स्टारबक्स इज़ ओपन तो मैं कॉफ़ी पीऊँगा. US से इंडिया ट्रैवल कर रहे हो, द प्रोसीजर इज़ क्वाइट सिंपल. तो मैं आपको बता देता हूँ. फ़्लाइट के पहले आपको एयर सुविधा का फॉर्म भरना है व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम स्टेट्स एंड वो भरने के बाद द प्रिंट आउट ऑफ द फॉर्म शुड बी विथ यू. मेरे पास नहीं था प्रिंट आउट तो मैंने एंट्री पे वापस से वो फॉर्म भरा. आफ्टर यू हैव फिल्ड द फॉर्म यू हैव टू कीप द प्रिंट आउट विथ यू एंड देन आफ्टर दैट द प्रिंट आउट विल बी सीन बाय द अथॉरिटीज़ एंड देन उसके बाद आपका टिकट प्रिंट होगा. आपके दोनों बैग्स अंदर जाएंगे एंड आपको गेट पास मिलेगा और आपका टेम्परेचर चेक होगा बीच में भी. सो द प्रोसीजर इज़ क्वाइट सिंपल. इज जस्ट दैट यू हैव टू गेट योर स्टफ टुगेदर. आपका टेस्ट रिपोर्ट रेडी होना चाहिए एंड आपको फॉर्म रेडी होना चाहिए. तो टेस्ट रिपोर्ट आप दोनों करवा सकते हो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम US. PCR एंड RT-PCR दोनों करवा लो. Flights which are traveling to India are mostly from Newark Airport. There is no flight from JFK, so keep that in mind while booking your tickets. So I just ate something as I was very hungry. So यहाँ पे एक ही नेवार्क एयरपोर्ट पे एक ही स्टेशन खुला हुआ है which is Starbucks and I had something at Starbucks and now I'm waiting for the flight as like we have 2 hours to board. So now I'm waiting and I also met 2 of my friends from Stevens. कहीं से भी इतने दिनों के बाद आप जब वापस जाते हो so you feel different. मैं 1 साल से US में हूँ एंड अब मैं वापस जा रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा अलग लग रहा है बिकॉज़ यहाँ पे आपका एक रूटीन बैठ जाता है. ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं एंड जब आप अकेले रहते हो so you learn a lot. जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है कि अगर मैं अकेले नहीं रहता अभी तो मैं ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें मिस आउट करता
बट मैं अकेले जब से रहा हूँ सो लाइक आई हैव लर्न मैनी थिंग्स एंड आई फील दैट यू नो एक बार लाइफ में अपनी आपको घर छोड़ के खुद रहना चाहिए सो दैट यू नो यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। सेल्फ लर्निंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी आपकी एंड दैट वे you can also evolve yourself, you can become better version of yourself, you can become a better human being. So you should once try to stay alone in your life. Checked in, going towards my gate and जैसे कि आप देख सकते हो everything is empty, there is no one at the airport and like most of the shops in duty free are also closed, but सब लोगों ने ऐसी situations में रहना सीख लिया है। And it started to board now, so even I'll go in some time. I'm standing outside. यहाँ पे मुझे 3-4 लोग मिल गए थे, so we all were just talking about a lot of things and now we will board. It's a great feeling guys, जब यहाँ पे पढ़ने आओगे और 1 साल के बाद वापस जाओगे then you will get to know the importance of each and everything which you were missing out since a year or something, जितने भी टाइम आप रहते हो। हो गया था इजीली और फ्लाइट में आपको एक फॉर्म मिलता है जिससे आपको जो सेल्फ चेकआउट फॉर्म होता है विच यू हैव टू फिल इफ़ यू हैव द कोविड टेस्ट रिपोर्ट एंड यू हैव योर बोर्डिंग पास। तो ये 3 चीज़ आपको रेडी रखने हैं और सब इजीली हो जाता है, फटाफट हो जाता है, इतना कुछ टाइम नहीं लगता है, इतना कुछ पैनिक भी नहीं है, बस अपना टेस्ट करवा के रखो एंड बाकी सब इजीली हो जाता है। और नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू एंड माई ब्लॉग एज नाउ आई एम गोइंग टू मीट माई पेरेंट्स एंड एवरीवन। So till then take care and have fun and I'm going to see you on the other side.